हैं कि ये ज़मीन पहली बात तो नगरपालिका की है ही नहीं। शुरू से ये ज़मीन पुनर्वास विभाग की थी। सन 1954 में जो हम भारत पाकिस्तान से यहाँ नीमच आए थे, हमारे पूज्य पिताजी वगैरह, हमारे पूर्वज वगैरह, उनको शरणार्थी के रूप में यहाँ व्यवस्थापन के लिए जगह दी गई थी, वो पुनर्वास विभाग ने दी थी। और अभी जो है, जो हमारे एक मंदसौर के एक निवासी है शंकर लाल जी, वो भी सिंधी समाज के ही हैं। उनको वो एवज में जो उनका मुआवजा था, वहाँ पाकिस्तान जो जगह छोड़ के आए थे, उनका जो मुआवजा था, उसके मुआवजे के एवज में नीमच की ये ज़मीन दी गई, जो 1500-1600 वर्ग मीटर करीबन है। कोई लंबी चौड़ी ज़मीन नहीं है। उनका जो दावा था वो 70 एकड़ ज़मीन का था, उसके मुआवजे में जगह दी गई है। उसके बाद जिस दिन उनका मुआवजा दिया गया, उस टाइम नगर पालिका परिषद ने, नीमच कलेक्टर ने, एसडीएम ने, पटवारी ने, गिरदावर ने, सबने उनको एनओसीयाँ जारी करी। उसके बाद उनको परचेज करी गई। और तत्कालीन जो भी नगर पालिका में कांग्रेस के रघुराज जी थे और दूसरे भी परिषदें रही है, वो 2007 का मामला है। तो 17 साल तक तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी, जिसमें कांग्रेस की भी परिषद रही, बीजेपी की भी रही, सारी रही। उसके बावजूद शासन से 2 बार 3 बार हम हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है कि भाई ये ज़मीन जो है पुनर्वास विभाग की थी। और अभी निकटतम 5 महीने 6 महीने पहले भी हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि ये ज़मीन जो है, जो पुनर्वास विभाग की है, नगर पालिका परिषद की है नहीं। तो हाई कोर्ट माननीय जो है उच्च न्यायालय जो है वो सब टिक्का टिप्पणी कर रहा हूँ। बाकी जो है न्यायोचित नहीं हो रहा है। हम सिंधी समाज जो है शुरू से ही, आज़ादी के बाद से ही जो है बीजेपी के समर्थक है, जनसंघ के समर्थक है। हमको अननेसेसरी बिना वजह से हमको परेशान किया जा रहा है। हमने बाजार भाव से चीज़ करी, बाजार भाव से रजिस्ट्रियाँ कराई, बाजार भाव से रजिस्ट्री राजस्व को भी आए दी, हमने रजिस्ट्रेशन शुल्क भी भरा, सब कुछ भरा। और उसकी भी रजिस्ट्री हमने 2014 में कराई है। और 10 साल बाद जो है निहायती कोई भी परिषद या कोई भी पत्रकार, अपने कोई भी पार्षद कांग्रेस के बीजेपी के मिलके इस तरह को हमको सिंधी समाज को टारगेट करके हमको तकलीफ देवे, तो हमारे लिए पीड़ादायक है। हम इतने साल तक बीजेपी के संगठन के रहे, हम तो संगठन को भी कहेंगे कि साहब हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। करा था, ज्ञापन दिया था, माननीय विजयवर्गीय साहब आए थे, उनको ज्ञापन दिया था हमने। और वो आगे भी हम कलेक्टर महोदय, जिलाधीश महोदय, विधायक महोदय, सांसद सभी को अवगत कराएंगे कि जो हम समर्थक होते हुए नहीं, 110 पट्टे तो सन 1954 में दिए ना सब परिषद ने, पुनर्वास विभाग ने दिए। अभी तो 8 प्लाट हैं, 8 भूखंड है। इसमें 17-18 जनों ने बाजार भाव से रजिस्ट्रियाँ कराई, 17-18 जने हम एकत्रित होने का कारण ये है कि 70 साल पहले की जो कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी विभाजन की, उसका दंश झेलते हुए सिंधी समाज को आज तक भी पता नहीं। 70 साल पहले जब हमारे पूर्वज पाकिस्तान से इधर यहाँ भारत में आए थे, तो पुनर्वास विभाग द्वारा उनको कुछ ज़मीन आवंटन की गई थी। उसके कुछ साल बाद एक शंकर लाल जी थे, जिनकी 70 एकड़ मतलब 140 बीघा करीब ज़मीन वो पाकिस्तान में छोड़ के आए। उनके विरोध, उनके क्लेम में उनको कुल 100 कुछ वर्ग मीटर उनको ज़मीन 1500 कुछ मीटर वर्ग मीटर ज़मीन उनको मुआवजे में दी गई। और वो पुनर्वास विभाग की ज़मीन थी। और पुनर्वास विभाग ने विधि सम्मत उनको कोर्ट से जो भी प्रशासन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए नगर पालिका की एनओसी लेके, आपके जिलाध्यक्ष जी की, जिलाधीश जी की एनओसी लेके और विधि सम्मत तरीके से दे दी। और उसी ज़मीन को सिंधी समाज के ही लोगों ने क्रय किया, बाजार मूल्य पे क्रय किया, उसका पूरा रेवेन्यू चुकाया, उसके जो भी स्टाम्प ड्यूटी थी सारी चुका के और वो ली है। अब इतने वर्षों के बाद, सब कुछ होने के बाद भी नगर पालिका में इसमें दावे आपत्ति लगाए, जो सिरे से माननीय उच्च न्यायालय ने 2-2, 3-3 बार खारिज किए हुए हैं। और पूर्व में आज से भी कुछ 5 महीने पहले, 6 महीने पहले भी वो वापस से उनकी रिट पिटीशन थी, जो उसको खारिज कर दिया गया। अब 10 साल 15 साल के बाद इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है, यह तो साफ दिख रहा है कि कुछ पार्षदों की अपनी स्वार्थ सिद्धि होगी। शहर के अंदर बहुत सारी भूमियाँ हैं, हो सकता है भ्रष्टाचार की दबे आवाज़ में भ्रष्टाचार की मांग तो होती रही है, जानते हैं सब लोग। और संगठन भाजपा का संगठन इस पर क्यों कार्रवाई नहीं करता है, आज समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सिंधी समाज, देखिए सिंधी समाज जो है पूर्व से ही जनसंघ का और भाजपा का समर्थक रहा है। और अभी अचानक से लोकसभा के चुनाव को देखते हुए कुछ पार्षद मिलकर कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, जिससे सिंधी समाज को हैरान प्रताड़ित किया जा रहा है। और बहुत सारी भूमियाँ जब शहर के अंदर है जिस पे कोई कुछ बोलता नहीं है। एक कुछ विशेष ज़मीन को लेके पार्षदों ने ये भी सम्मेलन पास किया कि उसको दे दी जाए। तो क्यों सिंधी समाज के पीछे ही पड़े हुए हैं? ऐसे बहुत सारे बंगले बगीचे हैं सिंधी समाज के अंदर, शहर के अंदर, जिस पे वो पार्षद चुप्पी साधे बैठे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों उनकी जेब वहाँ पर भर दी गई है क्या? वो जो न्याय सम्मत, विधि से सम्मत हमारे फेवर में जो चीज़ हुई है, उसके खिलाफ बोले जा रहे हैं, सिंधी समाज को प्रताड़ित किया जा, पूरे समाज को टारगेट किया जा रहा है।